माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, खंड 1 सरकार द्वारा विगत 5 वर्षों में जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में छात्र छात्राओं की छात्रावासों की सूची परिशिष्ट पर संलग्न है। खंड 2 विधानसभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र छोटी छादरी में अनुसूचित जाति छात्रावास खोलने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर संसाधनों की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, बजट की उपलब्धता एवं अन्य क्षेत्रों के सापेक्ष शेष विशेष की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्वीकृति हेतु सक्षम स्तर पर निर्णय किया जाएगा। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि छात्रावास खोलने के मापदंड क्या है, एक तो आपके, दूसरा मेरा जो टीएसपी क्षेत्र छोटी सारडी है वहाँ पर 4 ग्राम पंचायतें ऐसी है जिसमें 95% से अधिक जनजाति रहती है। इटोका तालाब, करणपुर कला, कालाकोट व ढाबरा तथा 9 पंचायतें जहाँ पर 56% से ज़्यादा अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रहते हैं। क्या सरकार वहाँ पर जनजाति छात्रावास खोलने का विचार रखती है तथा जहाँ पर टीएसपी क्षेत्र नहीं है निम्बाड़ा में और वहाँ जनजाति क्षेत्र की 2 पंचायतें जिसमें 60% 70% वहाँ रहते हैं, वहाँ भी खोलने का विचार है। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से हमारी पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री नंदलाल जी मीणा साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वहाँ पर जितने भी हमारे हॉस्टल खुले, नंदलाल जी मीणा जब मंत्री थे आपके डिपार्टमेंट उन्होंने खोले। कांग्रेस के राज में एक भी हॉस्टल हमारे यहाँ नहीं खुला। अरे प्रश्न पूछो माननीय सदस्य। पूछ लिया ना साहब मैंने, बताइए मंत्री जी। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य का सवाल वास्तव में सही है। विभाग द्वारा नवीन छात्रावास खोले जाने के प्रस्ताव को संसाधनों तथा बजट की उपलब्धता, अनुसूचित जाति की जनसंख्या एवं अन्य क्षेत्रों के सापेक्ष क्षेत्र विशेष की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छात्रावास हेतु आवंटित की जाने वाली निःशुल्क 2.5 एकड़ भूमि जिसके निकट राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हो, भूमि का क्षेत्र विद्युतीकृत हो व पानी की पूर्ण उपलब्धता हो, भूमि पक्की सड़क मार्ग से जुड़ी हुई हो व सुरक्षा क्षेत्र की सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त हो एवं आवंटित की जाने वाली भूमि से हाई लाइन नहीं गुजर रही हो, ऐसे स्थान पर नवीन छात्रावास खोले जाने का निर्णय सक्षम स्तर पर से लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य का चिंता सही है कि वहाँ पर भी जनजाति क्षेत्र के बालक हैं, बालिका छात्रावास है लेकिन बालक एक भी नहीं है। लेकिन आपकी चिंता क्योंकि पिछली बार वहाँ पर एक प्रभावशाली नेता थे, वहाँ के विधायक थे, उन्होंने चिंता नहीं आपके चिंता की, इसलिए आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। आपने ये चिंता जाहिर की, इसलिए आप अपना प्रस्ताव बनाकर भेजें। जूली साहब से पूछिए। बैठे नहीं, आपको एक पूरा प्रश्न और उत्तर मिलेगा। तो निश्चित रूप से उनको ध्यान में रखते हुए हम वहाँ पर खोलने के लिए ये सारे अगर नॉर्म्स पूरा करते हैं तो गुणावगुण के आधार पर उस पर निर्णय किया जाए। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ साहब। मैं आपको जो भी नॉर्म्स पूरे करते हैं वो लिस्ट आपको दे दूंगा और मुझे विश्वास है आप खोलेंगे। मैं सेकंड प्रश्न पूछ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय कि वर्तमान में निम्बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जितने भी छात्रावास हैं उसमें क्षमता बढ़ाने पे आप विचार करते नहीं करते, क्योंकि क्षमता कम, रूम कम है और क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और साथ ही साथ जो आपको मैंने पूछा था पहले, आपने बताया भी है बच्चियों के छात्रावास अधिकतर है, बच्चों के छात्रावास खोलने का भी आप विचार रखते हैं, ये जवाब देते हैं आप। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, आपने कहा कि वहाँ पर एक भी बच्चों का छात्रावास नहीं, केवल मात्र एक है। दूसरा आपने क्या कहा, थोड़ा सा क्योंकि मैं सुनता कम हूँ, थोड़ा बहुत वापस संख्या बढ़ाएंगे कि संख्या बढ़ाने के लिए। हाँ, क्योंकि क्षमता वृद्धि का कई जगह से मांग आती है और आवश्यक है, क्योंकि छात्रों की संख्या बड़ी है तो निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे। अगला प्रश्न मेरा नाम